हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी गाइड एंड फैक्ट्स पे। आज मैं आप लोगों के साथ एक पोएम को डिस्कस करूंगा जिसका नाम है मीटिंग एट नाइट, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखे थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन थे? रॉबर्ट ब्राउनिंग एक फेमस विक्टोरियन पोएट थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग के मेजर वर्क्स में द लास्ट राइड टुगेदर, माई लास्ट डचेस, द पाइड पाइपर ऑफ हेमिलन ये आते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी फेमस पोएम है ये और काफ़ी दिलचस्प है। ये जो पोएम है ये डिस्क्राइब करती है, ये वर्णना देती है एक जर्नी की, और उस जर्नी की एंड में एक मुलाकात होती है और दो लवर के बीच में। और ये कब होता है? ये नाइट पे होता है। तो चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं। एक लवर जो कि निकल पड़ती है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रात में मुलाकात के लिए। और ये मुलाकात जो थे ये एक सीक्रेट मुलाकात थे, सीक्रेट मीटिंग। और उस लवर की जो जर्नी थे, उस जर्नी के दौरान नेचर की जो स्थिति थी, नेचर की जो कंडीशन थे, उसकी इमेज को यहाँ पे इस पोएम पे दिखाया गया है। द ग्रे सी एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड। अब समुंदर जो थे वो समुंदर धूसर समुंदर थे, और साइड में जो लैंड थे वो काफ़ी अंधेरे में थे और काफ़ी बड़े थे। द योलो हाफ मून लार्ज एंड लो। और मून जो चांद जो आसमान में थे वो काफ़ी नीचे थे, काफ़ी बड़े थे और पूरे नहीं थे, आधे थे। एंड द स्टार्टल्ड लिटिल वेव्स दैट लिप। अब लहर जो है, पानी की जो लहर है, उस लहर अचानक चौंक के, स्टार्टल का मतलब चौंक जाना, चौंक के जंप करने लगती है। इन फायरी रिंगलेट्स फ्रॉम देयर स्लीप। पानी जो थे वो सोए हुए थे, नींद में थे, और नींद से जग के गुस्सा होके छल्ला जैसे बन के जंप कर रहे थे। और ऐसा क्यों हो रहा था? एज आई गेन द कोव विथ पुशिंग प्रो। प्रो मतलब बोट की जो फ्रंट वाले हिस्से हैं वो। तो बोट की फ्रंट वाले हिस्से से मैं इन सब को धकेलते हुए आगे जा रहा था, और मैं जा रहा था एक रास्ता बनाते हुए। एंड क्वेंच इट्स स्पीड इन द स्लैशी सैंड। अब मेरे नाव की जो स्पीड थे, उसकी जो गति थे, वो उसकी स्पीड को घटाती है, व स्पीड घट जाती है जब ये गीला रेत में आके अटक जाती है। देन अ माइल ऑफ वार्म सी सेंटेड बीच। अब वो लवर नाव से उतर के 1 माइल तक समुंदर की स्मेल वाले बीच से चलते हैं। 3 फील्ड्स टू क्रॉस टिल ए फार्म अपेयर्स। उसके बाद 3 खेत को पार करने के बाद ही वो फार्म जो है, वो फार्म हाउस जो है वो आते हैं। ए टैप एट द पेन, द क्विक शार्प स्क्रैच एंड ब्लू स्पॉट ऑफ ए लाइटेड मैच। अब वो उस फार्म हाउस के पास जाके उसकी जो शीशा है उसमें टैप करता है, नॉक करता है, और अंदर से एक स्क्रैच, माचिस की जो स्क्रैच है उसकी साउंड आती है, और अंदर एक नीला आग जल उठती है। एंड ए वॉइस लेस लाउड। अंदर की जो वॉइस आ रही है वो काफ़ी नीचे था, काफ़ी धीमा था। थ्रू इट्स जॉयज़ एंड फियर्स। और यहाँ पे एक जो वातावरण है ये जॉय और फियर की थे, क्योंकि जॉय इसलिए थे, एक लवर उसकी गर्लफ्रेंड के पास आ चुका है, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके, इतने सारे रास्ते को चल के उसके बाद यहाँ तक आया, एक आनंद है मन में। और उसके साथ फियर भी है। फियर किस लिए है? क्योंकि इतने रात में एक मुलाकात जो कि समाज के नज़र में अच्छे नहीं है, तो ये एक फियर भी है। देन द 2 हार्ट्स बीटिंग ईच टू ईच। अंदर में जो लवर की बातचीत चल रहे थे, थ्रू जॉयज़ एंड फियर्स, डर और आनंद के साथ, उस बातचीत के साउंड काफ़ी लो थे, और उससे भी ज़्यादा उन लोगों की हार्ट बीटिंग जो साउंड है, यूनाइटेड हार्ट, 2 हार्ट मिल चुके हैं और उन हार्ट बीट को ज़्यादा सुनाई दे रहे थे। तो ये पोएम यही ख़त्म होती है, और ये एक लव पोएम है। रॉबर्ट ब्राउनिंग इस पोएम को एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग के साथ उसकी शादी से पहले लिखे थे।